Hello everyone, welcome to शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम। डियर्स, हम अपनी 8th क्लास की इंग्लिश बुक हनी ड्यू का लेसन 6 कर रहे हैं। दिस इज जोडीज फाउन। ये जोडी का फाउन है। फाउन मीन्स हिरन का बच्चा है। इसका फर्स्ट पार्ट हम अपनी पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके आराम से देख सकते हैं। आज हम इसका पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने देखा था जो जोडी था उसके पिता को सांप ने काट लिया था, जिसको ठीक करने के लिए उन्होंने एक डोए को, हिरन को मारा था। उसके लीवर को और हार्ट का उन्होंने यूज़ किया था। लेकिन जो फाउन था, हिरन का छोटा सा बच्चा था, वो वहीं पे रह गया था। फिर जोडी ने कहा कि पापा, मैं उस हिरन के बच्चे को लाना चाहता हूँ। तो मम्मी और पापा ने दोनों ने उसे इजाज़त दे दी थी और वो जंगल में मील भील के साथ चला गया था। आगे देखते हैं क्या होता है लेसन में। क्या उनको जो फाउन था वो मिलता है कि नहीं मिलता है। लेट्स सी आवर लेसन। जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फाउन। जो जोडी था वो गेव हिमसेल्फ, अपने आप को दे रहा था, थॉट्स ऑफ द फाउन, फाउन के विचार, हिरन के बच्चे के विचार। मतलब जोडी बार बार हिरन के बच्चे के बारे में ही सोच रहा था। दे पास द अबंडेंट क्लियरिंग। अबेंडेंट क्लियरिंग का मतलब होता है दूर तक फैला हुआ सुनसान इलाका। दे पास्ड, उन्होंने पास कर लिया, वे गुजर गए थे दूर तक फैले हुए सुनसान इलाके में से। ही सेड, वह बोला, कट टू द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ कट करो, मतलब नॉर्थ की तरफ मुड़ो। मील व्हील। आई वॉज अप देयर, हम यहीं थे। इट वॉज अप देयर, ये वही स्थान है। दैट द पा गोट बिटन बाय द स्नेक, जहाँ पर पापा को सांप ने काट लिया था। एंड किल द डोय, और हिरन को मारा गया था। एंड आई शा द फाउन, और मैंने हिरन का बच्चा यहाँ देखा था। सडनली, अचानक, जोडी वॉज अनविलिंगली टू हैव मील व्हील विद हिम। अनविलिंगली का मतलब होता है अनिच्छा। तो सडनली, अचानक ही, जोडी को इच्छा नहीं हुई ऐसी कि मील व्हील उसके साथ रही। इफ़ द फाउन वॉज डेड, अगर जो फाउन है, हिरन का बच्चा है, वो डेड है, मर गया होगा। और कुड नॉट बी फाउंड, या उनको वो नहीं मिलेगा। ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन। तो ही कुड नॉट हैव सीन, वह नहीं दिखाना चाहेगा हिज डिसअपॉइंटमेंट, अपनी निराशा को। वह जो मील व्हील था उसको अपनी निराशा नहीं दिखाना चाहता था। एंड और इफ़ द फाउन वाज देयर, और जो फाउन है वहाँ पे होगा। द मीटिंग वुड बी सो लवली, तो जो मीटिंग है, उनका मिलन है, वुड बी सो लवली, वो कितना प्यारा होगा। एंड सो सीक्रेट, और बहुत ही गुप्त होगा। दैट ही कुड नॉट इंड्योर टू शेयर इट, तो जिसको वह इंड्योर नहीं कर सकेगा, सहन नहीं कर सकेगा। शेयर इट, इसको शेयर करना, बांटना। अगर हिरन का बच्चा वहाँ नहीं हुआ तो वह अपनी निराशा नहीं दिखाना चाहता था, और अगर मिला हिरन का बच्चा तो वह मुलाकात इतनी प्यारी होगी कि उस मुलाकात को वो किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था। इसलिए चाहता था कि मील व्हील अब उसको वहीं छोड़ दे। ही सेड, वह बोला, इट इज़ नॉट फार नाउ, अब ज़्यादा लंबी दूरी तक नहीं जाना है। बट द स्कर्ब इज वेरी थिक, स्कर्ब मीन्स झाड़ियाँ, थिक मीन्स मोटी, गहरी। बट द स्कर्ब इज वेरी थिक, लेकिन जो झाड़ियाँ हैं बहुत मोटी हैं। फॉर अ हॉर्स, एक घोड़े के लिए। आई कैन मेक इट ऑन फुट, मैं इसे पैरों पर ही तय करूँगा, इस दूरी को मैं अब आगे पैरों पर ही चल सकता हूँ। बट लेकिन, आई एम अफ्रेड टू लीव यू, मैं तुम्हें यहाँ छोड़ने से अफ्रेड करता हूँ, डरता हूँ। बॉय, लड़की। सपोज, कल्पना करो, यू गोट लॉस्ट, तुम खो गए हो। और गोट बिटन बाय द स्नेक, या फिर किसी सांप के द्वारा काट लिए गए तो। आई विल टेक केयर, मैं ध्यान रखूँगा। इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फाउन, इट माइट टेक, शायद ये बहुत लंबा समय लगेगा, मुझे, टू फाइंड द फाउन, उस हिरन के बच्चे को ढूंढने में। ही वंडर्ड, इफ़ ही वंडर्ड, अगर वह
खो गया होगा, कहीं चला गया होगा। लीव मी ऑफ राइट हेयर, लीव मी ऑफ मुझे उतार दो, राइट हेयर यहीं पे। ऑल राइट ठीक है, बट यू टेक इट ईजी नाउ, अब तुम इसे ईजी लेना, मतलब अब तुम इसे हल्के में ही लेना। यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट, यू नो तुम जानते हो, नॉर्थ हेयर यहाँ से उत्तर एंड ईस्ट पूर्व, देयर एंड देयर यहाँ और यहाँ है। दैट टोल पाइन मेक्स ए बियरिंग, दैट टोल पाइन ये जो लंबा पाइन का वृक्ष है, मेक्स ए बियरिंग, बियरिंग का मतलब होता है दिशा सूचक, एक दिशा सूचक का कार्य करेगा। शो लॉन्ग इतना लंबा, शो लॉन्ग मील व्हील, मील व्हील इतना लंबा। आई एम ओब्लाइज्ड मैं कृतज्ञ हूँ। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूज टू एंड, हूज का मतलब होता है घोड़े के जो पैरों की आवाज़ होती है टक टक की, उसको बोलते हैं हूज। तो ही वेटेड वह इंतजार करता रहा, फॉर द साउंड उस ध्वनि का, द हूज टू एंड जो हूज की आवाज़ थी उसके अंत होने का, उसके खत्म होने का। देन ही कट टू द राइट, तब वह राइट की तरफ, दाएं की तरफ मुड़ा। द स्कर्व वॉज स्टिल, स्कर्व झाड़ियाँ, स्टिल शांत, झाड़ियाँ शांत थी। ओनली हिज ओन क्रैकिंग ऑफ ट्विंग्स साउंड अक्रॉस द साइलेंस, ओनली केवल, हिज ओन क्रिकिंग ऑफ ट्विंग्स, ट्विंग्स मीन्स टहनियाँ, क्रिकिंग मीन्स क्रिक की आवाज़, जो उसकी टहनियाँ थी उसके तोड़ने की जो आवाज़ आ रही थी वही साउंड अक्रॉस द साइलेंस इस चुप्पी में से आ रही थी। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट, ही वंडर्ड वह आश्चर्यचकित था, फॉर एन इंस्टेंट कुछ क्षण के लिए, इफ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, ही हैड मिस्टेकन उससे गलती हो गई है, हिज डायरेक्शन उसकी दिशा के बारे में, क्या उसकी दिशा गलत थी, ऐसा सोच करके वो थोड़ा एक क्षण के लिए वंडर्ड था, आश्चर्यचकित था। देन ए बुजार्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम, देन ए बुजार्ड तब एक बुजार्ड, बुजार्ड मीन्स होता है गिद्ध, रोज इन फ्रंट ऑफ हिम उसके सामने आ गया। एंड फ्लेप्ड इनटू द एयर, फ्लेप्ड का मतलब पंख फड़फड़ाना, इनटू द एयर हवा में अपने पंख फड़फड़ाने लगा। ही कैम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक, ही कैम वह आया, इनटू द क्लियरिंग सुनसान इलाके में, साफ इलाके में, अंडर द ओक, ओक के पेड़ के नीचे। बुजार्ड सेट इन अ सर्कल, जो बुजार्ड थे गिद्ध थे, सेट बैठे हुए थे, इन अ सर्कल एक सर्कल में, अक्रॉस द कर्कस ऑफ डोई जो डोई का कर्कस था, हिरण का जो सव था उसके चारों तरफ। दे टर्न देयर हेड उन्होंने अपने सिर को मोड़ा, ऑन देयर लॉन्ग स्कैर्वी नेक अपनी लंबी और जो पतली नेक थी गर्दन से थी वहाँ से, एंड हिस्ड एट हिम और हिस की आवाज़ निकाली, हिस्ड मतलब उनकी जो गिद्धों की आवाज़ थी वो होती है हिस्ड। ही थ्रू हिज बो एट देम, ही थ्रू हिज बो उसने अपने बो को, छड़ी को उनके ऊपर फेंक दिया, एट देम उनके ऊपर, एंड दे फ्लू और वे उड़ गए, इनटू एन एडजेसेंट ट्री जो एक पास का पेड़ था, एडजेसेंट ट्री मतलब साथ में लगते हुए पेड़ के ऊपर। द सैंड शो लार्ज कैट प्रिंट और जो सैंड थी, सैंड मतलब रेत, जो मिट्टी थी वो शो कर रही थी, दिखा रही थी, लार्ज कैट प्रिंट एक बड़ी बिल्ली के पैरों के निशान। बट द बिग कैट किल्ड फ्रेश लेकिन जो बड़ी बिल्लियाँ होती हैं वो ताज़ा फ्रेश को कील करती हैं, मारती है, मतलब एकदम ताज़ा शिकार करती हैं। दे हैड लेफ्ट द डोई उन्होंने डोई को, हिरण को छोड़ दिया था, टू द कैरियन बर्ड्स ये जो मांसाहारी बर्ड्स थे, पक्षी थे, इनके लिए। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस, ही पार्टेड द ग्रास उसने घास को इधर उधर गिराया, इधर उधर फेंका, वेहर ही हैड सीन द फाउन जहाँ उसने उस फाउन को, हिरण के बच्चे को देखा था। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल ये पॉसिबल नहीं प्रतीत हो रहा था, संभव प्रतीत नहीं हो रहा था, दैट कि इट वॉज ओनली यस्टरडे कि ये केवल कल की ही बात थी। द फाउन वॉज नॉट देयर हिरण का बच्चा वहाँ नहीं था। ही सर्कल्ड द क्लियरिंग उसने जो साफ इलाका था उसका सर्कल किया, उसका राउंड लगाया, वह वहाँ पे चारों तरफ घुमा। देयर वॉज नो साउंड नो साइन वहाँ ना कोई साउंड थी, आवाज़ थी, नो साइन ना कोई चिन्ह था। द बुजार्ड क्लैक्ड देयर विंग्स
जो बुजार्ड थे, गिद्ध थे, वो अपने विंग्स को, पंखों को क्लैक कर रहे थे, फड़फड़ा रहे थे। इम्पेशेंस, अधीर होकर के, टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, अपने इस काम पर वापिस आने के लिए, मतलब हिरण के शव के पास वापिस आने के लिए वो अधीर हो रहे थे। ही रिटर्न टू द स्पॉट, वह उस स्थान पर फिर से आया, वेयर द फाउन हैड इमेज्ड, जहाँ उस फाउन को, हिरण के बच्चे को देखा गया था। ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स, उन चारों पैरों के उसे ड्रॉप्ड, गिरते हुए, चारों पैरों पर गिरते हुए देखा गया था। स्टडिंग द सेंट, और उस रेत का, उस मिट्टी का उसने अध्ययन किया। फॉर द स्मॉल हुप प्रिंट, छोटे छोटे जो हुप के प्रिंट थे, हुप मीन्स खुर, जो हिरण के बच्चे के पैर थे, खुर थे, उनके प्रिंटों को ढूंढने के लिए, उनके चिन्ह को ढूंढने के लिए। द नाइट रेन हैड वास्ड अवे ऑल ट्रैक्स, जो नाइट की रेन थी, रात में जो बारिश हुई थी, वह सारे जो चिन्ह थे उनको बहा ले गई थी। एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट्स एंड बुजार्ड, इस बिल्ली के और इन्हें गिद्धों के चिन्हों के अलावा वहाँ अब उसे कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिया था। तो डियर्स, यहाँ पे अपना पार्ट 2 भी कंप्लीट होता है। पार्ट 2 में हमने देखा कि जो अपना जोड़ी था वो डोए को, फाउन को ढूंढने के लिए गया था, लेकिन अभी तक उसे अपना फाउन जो था, हिरण का बच्चा, अभी मिला नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि क्या उसका प्रयास सफल होता है, वह हिरण के बच्चे को मिल पाता है कि नहीं मिलता है। जो भी होगा हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है। क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट करके पूछ लीजिए और अपने डाउट क्लियर कर लीजिए। और चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, हैव ए ग्रेट टाइम।